चलो ठीक है। लक्ष्मण देखिए बेटा, आवाज क्लियर है? मैसेज करिए यस या नो में। यस वॉइस सर। इज क्लियर? यस सर। यस सर। वॉइस इज ओके? यस सर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट योर बायोलॉजी पार्ट। ठीक है? यस सर। का केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन फिनिश हो गया बेटा। अभी हम यस लोग सर। पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। आपका चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, फंडामेंटल यस। यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? सेल को। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सेल को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत संरचना, एक ऐसी इकाई जिसके आधार पे, जिसकी वजह से हमारा जीवन बनता है, जिसकी वजह से हम जन्म लेते हैं। एक सेल ही है जो फॉर्मेशन होने के बाद, जिसके फॉर्मेशन से ही हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल, विदाउट सेल वी कांट इमेजिन द फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड्स ऑफ organism. Due to the formation of different types of cell, there is a origin of different types of organism in this world. So cell is the structural and fundamental unit of life. So first of all, this is biology. Bio and logos, two words combined together, then form biology. Biology means the study of animal and plant. The science which deals with the study of animal and plant are called biology. जिस विज्ञान के अंतर्गत जीवों का यानी वनस्पतियों का और जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, 2 शाखाएं हैं इसकी, 2 ब्रांचेज हैं। बहुत सी ब्रांचेज हैं, लेकिन मेन जो हमें यहाँ पढ़ना है वो है बॉटनी और जूलॉजी। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टडी करने के लिए किसी के लाइफ का स्टडी करने के लिए, किसी भी बॉडी का स्टडी करने के लिए सेल की सबसे सख्त जरूरत है। तो द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम सेल का स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल और उसकी स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। Who discovered first of all? Robert Hooke in 1665 in cork cell of tree bark. पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की छाल होती है, उससे बार्क निकाला जाता है। उसकी बार्क से स्टडी किया किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेलुला वर्ड दिया सेल का, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम, छोटी छोटी यूनिट। ठीक है? द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन कार्क सेल ऑफ ट्री बार्क। लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1664। लीवेनहॉक ने 1664 में लिविंग सेल की डिस्कवरी किया। कहां से? पॉन्ड वाटर से। पॉन्ड वाटर से डिस्कवरी किया। पॉन्ड वाटर में क्या? लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक इन 1664। रॉबर्ट ब्राउन in 1831 discovered nucleus in the cell.
न्यूक्लियस क्या होता है? सपोज दैट दिस इज सेल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा membrane. This is the middle part which is known as nucleus. This nucleus was discovered by Robert Brown. This is nucleus, and a fluid present in the nucleus is called nucleoplasm. A membrane present around the nucleus is called nuclear membrane. A nucleus is present in the middle part of the cell. Middle part of the cell. Okay. Then Robert Brown in 1831, when discovered this nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm. प्रोटोप्लाज्म नाम 1839 में पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने बताया. प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. पुरकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा होता है यहां पर, दैट इज protoplasm. This name was given by Purkinje in 1839. The cell theory presented by two biologists, दो वैज्ञानिकों ने सेल थियरी के बारे में बताया जिनका नाम था स्लाइडेन in 1839 and Swan in 1800. Slyden in 1838 and Swan in 1839 में इन्होंने क्या बताया? सेल थियरी. उसके बाद उसको और ज्यादा, उस सेल थियरी को और ज्यादा मॉडिफाई करके बाद में बताया किसने? विर्चो ने. कब? 1855 में विर्चो ने सेल थियरी को और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके उसको बताया. First microscope was made by Francis and Jacobius Janssen in 1590. With magnification of 10x and 30x. 10x और 30x क्या है? 10x and 30x is the magnifying power of the microscope. माइक्रोस्कोप कितना अच्छा से किसी भी वस्तु को दिखा सकती है, उसके पावर को दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसकी पावर को दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप की एक पावर निर्धारित की गई है जिससे किसी भी वस्तु को धुंधला या क्लियर देखा जाता है. उसके आधार पर उसका नेमिंग किया जाता है. ओके. राइट डाउन. नेक्स्ट. और सब नहीं आया क्या सर?
A improved microscope an improved microscope was made by A.V. Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek in 1674. In 1674. Hello, sir. Hello. 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 In 1672, Carty, scientist name Carty, Hello. in 1600, in 1600, Hello. Hello. first time observe protoplasm Hello. Hello. next Hello. terpene Hello. next Hello. in Hello. terpene in 1826 reported occurrence of cell division terpene in 1826 reported occurrence of cell division. सेल का डिवीजन टर्पिन नामक साइंटिस्ट ने बताया पहली बार 1826 में 1826 में पहली बार टर्पिन नामक साइंटिस्ट ने बताया कि सेल डिवीजन कैसे होता है। Hello. ठीक है, एंटोनी वॉन मोहले ने in 1838 described cell division in animal cell. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एंटोनी वॉन मोहले ने in 1839 describe cell division in animal cell. Dumortier next
Dumortier studied cell division. Dumortier studied cell division in algae. Next, Felix Dujardin Felix Dujardin Felix Dujardin in 1835 described the Felix Dujardin in 1835 described about a substance in the cell as sarcode. Haeckel F. Haeckel in 1866 named plastids So this is some important fact about cell. Actually, this is the main point about the cell. Who discovered cell? How and when cell was discovered by different scientists who worked hardly and proposed different types of theory about cell, that is known as cell theory. Okay, cell actually, so now some important points are finished. I am going to start this lesson.
What is cell? What is the definition of cell? So cell is the structural and fundamental unit of cell is the structural and fundamental unit of life. Structural and fundamental unit of life. जीवन की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं. Without cell, we can't imagine the formation of our body. Our body consists of different types of more number of cells. Actually, in an adult person, 100 trillion cells are present in a healthy body. 100 trillion cells are present in a healthy body. So, in our body, different organ systems are present and different organs are participate in the function of different in our daily life. So our body consists of a small unit. That unit is known as, in Greek word, which is already told by Robert Hooke in 1665, but after some time, in 1674, it is described by Antony von Leeuwenhoek. In Latin word, the meaning of cell in Greek word, the meaning of the Greek word, the meaning of cell is a small room. So our body is also consists of a small unit, that is called cell. When cell combine together, then form tissue. Hello. Tissue combine together. Hello. Form layer. Hello. Layers combine together and form organ. When organ combine together, then form system. System combine together, then form body. So our body consists of a small unit. So this is the cell is the smallest unit of life. Cell is the smallest unit of our body. Like this, जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए, एक मकान को बनाने के लिए we need some bricks. After putting one by one brick, we prepare a wall.
After preparation of wall, it become a room. Many rooms combine together, then form a house. So this is in these process, which is the smallest unit. In these process, bricks is the smallest unit. Like this, in our body, cell is also a smallest unit for the formation of our body. Okay? This is the formation. In case of house, we can also understand this topic. A small unit is bricks. After formation of bricks, there is formation of wall. After formation of wall, there is a formation of room. After formation of room, there is a formation of house. Formation of house is the formation of a village. A formation of village, the formation of district, and this district formation of state. So there is also, we can define like this: state formation started from bricks. Like this, our body is also made up of when small bricks combine together, then form wall. Wall combine, then form room. Room combine, then form house. House combine, then form village. Village combine, then form district. District combine, then form state. Hello? And state combine, Hello? then form state. इस तरह से हमारा देश का निर्माण हो जाएगा. तो छोटी छोटी यूनिट when combined together, then form different formation takes place. So like this, in the case of brick, in the case of cell, our body is consist of smallest unit, that is known as cell. So cell, you can understand by removing a layer of onion. We can take an onion. We can understand this by activity. Activity 5.1. Take an onion. चमक रहा है सर, अच्छे से नहीं दिख रहा है. Peel a layer, then find a structure like this. This is an onion peel. We can understand by removing. In microscope, when we examine it in the microscope, then we can understand there is a small parts are also present, that is known as a nucleus. A small nucleus is also present in the case of onion cell. So there is a small unit. These all are a layer. These all form a layer. But this is one part. One part is a unit. A small unit.
how we can understand about it? We can understand by doing a practical. Take an onion, after that peel it and remove a layer from here, from onion bulb, remove a layer, then keep it in china dish, a small layer, keep it in china dish in water. What is the need of water? After peeling a layer, when we keep it in water, it stop folding of layer. जब इसको हम छील करके पानी में डालेंगे तो उसकी जो लेयर है उसकी फोल्डिंग नहीं होगी, वो खराब नहीं होगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर। क्या है ये क्या है? वॉच, यह है आपका स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड है, ये ग्लास की स्लाइड है। इसको निकाल करके स्लाइड को क्या करेंगे, हम यहां से निकाल करके इस पर रखेंगे, इसको रखेंगे और इसके बाद आफ्टर सम टाइम इट फॉलोज कवर स्लिप, यहां कवर स्लिप लगाएंगे। तो उसके बाद माइक्रोस्कोप में इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रोस्कोप में जो हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो माइक्रोस्कोप में ये जो है हमें कैसा दिखाई देगा? जब हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो माइक्रोस्कोप में हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप में हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और यहाँ पर रखने के बाद ग्लास, आफ्टर पुटिंग ऑन द ग्लास स्लाइड, देन वी यूज आर मिक्स्ड क्या, सैफरनिन, सैफरनिन वी मिक्स हियर, सैफरनिन, saffronin solution. After some time we put on it glycerine, glycerine, ग्लिसरीन को रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ग्लिसरीन रखेंगे और उसके बाद सैफरनिन लगाने के बाद, ग्लिसरीन सैफरनिन क्यों लगाएंगे? फॉर द माउंटिंग, कलर करने के लिए सैफरनिन लगाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहां से क्या है, ऑनियन लेयर पील करेंगे, उसके बाद यहां रखेंगे क्या है, ऑनियन पील, यहां पे क्या करेंगे, सैफरनिन और ग्लिसरीन। आफ्टर दैट व्हेन वी एग्जामिन इट under microscope, then we find this type of structure. So this is nucleus, this is small unit, this is layer. When we examine it under microscope. Okay, we will meet in next class. I want to leave this class. All students daily join this class
at 10 a.m. 10 a.m. daily join 10 a.m. in the morning. Yes, sir.